RCNN को इम्प्रूव करने के लिए फास्ट RCNN पे डिस्कशन हमारी गुज़िश्ता लेक्चर में हुई थी, जिसमें हमने CNN के फॉरवर्ड पास को मल्टीपल टाइम से सिंगल टाइम तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। फास्टर RCNN के अंदर हम मज़ीद एक इम्प्रूवमेंट पे डिस्कशन करेंगे, जिससे हमारे पास ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का प्रोसेस मज़ीद तेज़ हो जाएगा। तो जो पिछला आर्किटेक्चर था उसमें रीजन प्रपोजल्स सेलेक्टिव सर्च के एल्गोरिथम से निकाले जा रहे थे, बाकी सारा काम कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से हो रहा था। फास्टर RCNN के अंदर हम रीजन प्रपोजल एक्सट्रैक्शन के लिए सेलेक्टिव सर्च को अबैंडन करके एक और आर्किटेक्चर इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं रीजन प्रपोजल नेटवर्क। यानी एक आर्किटेक्चर बनाया गया जिसे रीजन प्रपोजल नेटवर्क कहा जाता है। उस आर्किटेक्चर की मदद से रीजन प्रपोजल निकाले जाएंगे, जिससे सेलेक्टिव सर्च जिसे 2.3 सेकेंड्स लग रहे थे वो एलिमिनेट हो जाएगा। यानी अब हमारा प्रोसेस ये है कि इमेज आया, उसको आपने CNN से गुजारा, आपके पास फीचर स्पेस आ गई। उस फीचर स्पेस के अंदर जो एक्टिवेशन वॉल्यूम है, जो फीचर्स हैं, वो आपने एक और नेटवर्क को पास किए जिसे हम कहते हैं रीजन प्रपोजल नेटवर्क। ये रीजन प्रपोजल नेटवर्क का काम ये है कि सेलेक्टिव सर्च की तरह अब ये बहुत सारे बाउंडिंग बॉक्स प्रपोज करेगा और हर बाउंडिंग बॉक्स के लिए हमें ये बताएगा कि इस बाउंडिंग बॉक्स के अंदर ऑब्जेक्ट होने की क्या चांसेस हैं। क्योंकि बाउंडिंग बॉक्स तो हो सकता है फ्लोर पे भी आ जाए, हो सकता है वॉल पे भी आ जाए, लेकिन अगर किसी ऐसे रीजन पे बाउंडिंग बॉक्स आया है जो रीजन इमेज में सिग्निफिकेंट तो है, उसकी कोई विजुअल अपीयरेंस तो मौजूद है, लेकिन शायद उसमें कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, उसमें कोई ह्यूमन, डॉग, शीप, कार, इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट स्कोर भी या ऑब्जेक्टनेस क्लासिफिकेशन भी हमें देता है। तो फास्टर RCNN के अंदर जो रीजन प्रपोजल्स हमें मिलते हैं थ्रू रीजन प्रपोजल नेटवर्क, उनको मदद से हम जो फीचर स्पेस है उसके अंदर रीजन प्रपोजल्स निकालते हैं और फिर हर रीजन के लिए फास्ट RCNN की तरह इमेज क्लासिफिकेशन और बाउंडिंग बॉक्स रिग्रेशन करा लेते हैं। यानी देखा जाए तो आर्किटेक्चर बहुत सिमिलर है फास्ट RCNN की थ्रू, सिर्फ रीजन प्रपोजल एक्सट्रैक्शन का काम जो काफ़ी स्लो था, अब वो CNN के फीचर को इस्तेमाल करके रीजन प्रपोजल नेटवर्क के थ्रू करवाया जा रहा है। इस इम्प्रूवमेंट को से हमारे पास एक तो फ़र्क ये कि हमारा पूरा का पूरा अब आर्किटेक्चर CNN पे बेस्ड है, कोई नॉन CNN बेस्ड अप्रोच इस्तेमाल नहीं हो रही। सो इस केस में जो रीजन प्रपोजल एक्सट्रैक्शन का काम है और उसके साथ साथ जो रीजन प्रपोजल्स के बाद क्लासिफिकेशन और बाउंडिंग बॉक्स रिग्रेशन का काम है, ये सारा कुछ जॉइंटली ट्रेन हो सकता है एक सिंगल ट्रेनिंग में, क्योंकि अब ये दो अलग अलग मॉड्यूल्स नहीं हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा लॉस फंक्शन यूज़ किया जा रहा है जिसमें एक रीजन प्रपोजल नेटवर्क ट्रेन हो रहा है जो आपको बता रहा है कि रीजन प्रपोजल्स क्या होंगे और वो उनका ऑब्जेक्ट नॉन ऑब्जेक्ट होने के क्या चांसेस हैं। एक और नेटवर्क ट्रेन हो रहा है जो आपको फाइनल क्लासिफिकेशन स्कोर बता रहा है और एक फाइनल बाउंडिंग बॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो रिपीटेडली अगर हम इसे रिपीट करें तो 4 बेसिकली लॉसेस हैं। रीजन प्रपोजल नेटवर्क का ऑब्जेक्ट नॉन ऑब्जेक्ट का लॉस, रीजन प्रपोजल नेटवर्क का बाउंडिंग बॉक्स रिग्रेशन का लॉस, फिर फाइनल क्लासिफिकेशन का लॉस और फाइनल बाउंडिंग बॉक्स रिग्रेशन का लॉस। और इन चारों लॉस को जब हम जॉइंटली ट्रेन करते हैं तो हमारे पास एक आर्किटेक्चर आता है जिसे हम फास्टर RCNN कह रहे हैं, जो एक ही दफ़ा फॉरवर्ड पास होगा, फीचर आएंगे और फिर उसके अंदर से उसी फीचर स्पेस के ऊपर रीजन प्रपोजल्स भी आ जाएंगे और उसी की फीचर स्पेस को आगे ले जाके हम क्लासिफिकेशन रिग्रेशन भी कर लेते हैं। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हासिल हुआ? तो अगेन अगर हम स्पीड का कंपैरिजन करें तो RCNN 47 to 49 सेकेंड्स एक इमेज पे ले रहा था। उसके बाद एक और आर्किटेक्चर प्रपोज हुआ जिसे SPP नेट कहते हैं, जो हमारी डिस्कशन का पार्ट नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन के लिए यहाँ शो हुआ है। उसने इसको रिड्यूस किया 4.3 सेकेंड्स में। हमने देखा था फास्टर RCNN ने रीजन प्रपोजल एक्सट्रैक्शन का काम 2.3 सेकेंड्स में कर लिया था और फास्ट RCNN के बाद फास्टर RCNN से ये 0.2 सेकेंड पे रिड्यूस हो गया। तो 0.2 सेकेंड फॉर द रीजन प्रपोजल और उसके बाद 0.32 सेकेंड फॉर द रेस्ट ऑफ द टास्क। तो इस तरह से हमारे पास बहुत क्विकली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो जाती है। तो अगर हम अब इस पूरी डिस्कशन को समराइज करें अपने पिछले कुछ टॉपिक्स में जो हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे डिस्कशन करी है,
तो प्री डीप लर्निंग एरा में एग्जॉस्टिव सर्च थी यूजिंग स्लाइडिंग विंडो, और कुछ एज बेस्ड फीचर जैसे हिस्टोग्राम और ग्रेडियंट फीचर्स इस्तेमाल होते थे, और कोई लीनियर क्लासिफायर था जैसे एसवीएम। रीजन CNN ने सबसे पहले जो फीचर एक्सट्रैक्शन है उसको रिप्लेस किया कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से, यानी डीप लर्निंग से रिप्लेस कर दिया। क्लासिफिकेशन उसी तरह से पहले के तरीके से हो रही थी, यानी लीनियर एसवीएम क्लासिफायर था, और रीजन सिलेक्शन भी एग्जॉस्टिव सर्च से या रीजन प्रपोजल्स या सिलेक्टिव सर्च से हो रही थी। फास्टर RCNN ने जो क्लासिफिकेशन थी उसको भी रिप्लेस कर दिया डीप लर्निंग से, और फास्ट के बाद फास्टर RCNN ने रीजन प्रपोजल एक्सट्रैक्शन भी डीप लर्निंग से रिप्लेस कर दी, और फीचर एक्सट्रैक्शन और क्लासिफिकेशन भी डीप लर्निंग से रिप्लेस कर दी। इस तरह से हमारे पास एक फुली कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बेस्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का सलूशन इजाद हो गया। इसको अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास जो प्रिसीशन है, क्योंकि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स आर नोन टू बी बेटर देन द क्लासिकल मशीन लर्निंग अप्रोचेस, तो हमारी मीन एवरेज प्रिसीशन को अगर हम कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि फास्टर RCNN इज़ बेस्ट परफॉर्मिंग इन ऑल ऑफ देम। इसकी 70% से ज़्यादा मीन एवरेज प्रिसीशन है। और ओवर द ईयर्स अगर हम एनालिसिस करें तो 2013 में जब आपके पास RCNN आए थे, तो वो ऑलरेडी क्लासिकल हैंड क्राफ्टेड या शैलो अप्रोचेस को बीट कर रहे थे, और 2015-16 के अराउंड फास्टर RCNN ने स्पीड भी इम्प्रूव कर दी और प्रिसीशन भी हायर अचीव कर दी। इसके अंदर एक और टास्क का इजाफा किया जा सकता है, और वो ये है कि बाउंडिंग बॉक्स के अंदर ऑब्जेक्ट भी होता है और उसका बैकग्राउंड भी होता है। तो एक और सलूशन प्रपोज किया गया जिसे हम मास्क RCNN कहते हैं। मास्क RCNN फास्टर RCNN के आर्किटेक्चर पे बिल्ड है, लेकिन जहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स रिग्रेस हो रहे थे, जहाँ पे क्लासिफिकेशन वाला पार्ट हो रहा था फॉर ईच रीजन प्रपोजल, यहाँ पे हम फॉर ईच रीजन प्रपोजल या फॉर ईच बाउंडिंग बॉक्स एक मास्क भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जो ये बताते हैं कि कौन से पिक्सल ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं और कौन से पिक्सल ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देयर इज़ अ सॉकर इवेंट गोइंग ऑन, कुछ प्लेयर्स हैं। इसको जब आपने मास्क RCNN से गुजारा, यानी फास्टर RCNN की पाइपलाइन और उसके आगे क्लासिफिकेशन, बाउंडिंग बॉक्स रिग्रेशन एंड सेगमेंटेशन, तो हर बाउंडिंग बॉक्स के अंदर हमें एक सेगमेंटेशन मास्क भी मिल गया जो ये बताता है कि कौन से पिक्सल ऑब्जेक्ट के हैं, कौन से पिक्सल ऑब्जेक्ट के नहीं हैं। क्वेश्चन ये कि ये सेगमेंटेशन कैसे होती है। सेगमेंटेशन के ऊपर डिस्कशन हम आइंदा आने वाले टॉपिक्स में करेंगे, जहाँ पे हम इमेज सेगमेंटेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसी सोल्यूशन को यहाँ पे फिर प्लग इन कर लिया गया। तो दिस इज़ कॉल्ड मास्क RCNN, और इसको एक और नाम भी दिया जाता है जिसे हम कहते हैं इंस्टेंस सेगमेंटेशन। सो वी स्टार्टेड विद सिंपल इमेज, जिसके अंदर हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन की थी इमेज नेट के डेटा सेट पे और मुख्तलिफ आर्किटेक्चर यूज़ करके। फिर हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की तरफ आए, जहाँ पे हमने हर ऑब्जेक्ट का बाउंडिंग बॉक्स निकाल दिया और उसकी क्लास निकाल दी, और अब इसके अंदर हर बाउंडिंग बॉक्स के अंदर सेगमेंटेशन परफॉर्म करके हमने ऑब्जेक्ट की इंस्टेंस सेगमेंटेशन अचीव कर दी, यानी हमें हर ऑब्जेक्ट की बाउंडिंग बॉक्स भी पता है, उसकी क्लास भी पता है, और ये भी पता है कि उसने कितने पिक्सल्स ऑक्युपाई किए थे। सो इन समरी वी स्टार्टेड विथ RCNN, देन वी प्रपोज फास्टर RCNN, जहाँ पे CNN का फॉरवर्ड पास को कम करके एक कर दिया गया था और फिर फीचर स्पेस में काम हो रहा था। फिर फास्टर RCNN ने रीजन प्रपोजल्स को CNN के थ्रू परफॉर्म किया, और मास्क RCNN ने मास्क भी एक्सट्रैक्ट करवा दिए। इसके आगे कुछ और भी बेहतर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अप्रोचेज हैं, जिसमें से एक मशहूर अप्रोच है YOLO, यू ओनली लुक वंस। अगर आप पिछली 4 अप्रोचेस को देखें तो RCNN में भी फॉर ईच रीजन ऑफ इंटरेस्ट का लूप लगा हुआ है, फास्टर RCNN में भी लगा हुआ है, फास्ट RCNN में भी लगा हुआ है, मास्ट RCNN में भी लगा हुआ है। इन सब में आप एक लूप लगा रहे हैं जिसमें आप हर रीजन प्रपोजल को वन बाय वन देख रहे हैं। ऑल्दो की स्पीड काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, लेकिन स्टिल एक फॉर लूप बाकी है। YOLO, एज सेड, यू ओनली लुक वंस,
इसको फर्दर इम्प्रूव करता है और आप सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ़ा में सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं, कोई फॉर लूप इस्तेमाल नहीं होता। और इसी तरह से एक एल्गोरिथम है जिसे सिंगल शॉट डिटेक्टर भी कहा जाता है। आइंदा आने वाले टॉपिक्स में हम योलो पे मज़ीद डिस्कशन करेंगे।